और हमारे केंद्रीय प्रवक्ता हैं आनंद और हैं, और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी भी परिवारवाद में लगी हुई है, तो निश्चित तौर पर वहां के युद्ध फिर भड़क गए हैं। आज चाहे जयराम महतो का आंदोलन हो, चाहे संतोष महतो का आंदोलन हो, सारे लोग यूथ लोग वहां आंदोलनरत हैं। आप आज देख रहे हैं कितने आंदोलन बेरोजगार यूथ वहां नॉमिनेशन भरे हैं, वो सारे लोग वहां से आक्रोशित हैं और उसका फायदा संतोष महतो को मिलेगा। इसीलिए संतोष महतो ने उनका विरोध करते हुए झारखंड पार्टी का संघर्ष उन्होंने किया है, आज झारखंड पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन एक सरकार के 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में आप देखें तो जितने बाई इलेक्शन हुए, चाहे आप महत्वपूर्ण की बात कर ले, दुमका की बात कर ले, ये तमाम जो 4-5 बाई इलेक्शन हुए हैं 3 साल में, तब तो सरकार के साथ ही रहा है रिजल्ट। निश्चित रूप से रहा है, इतिहास को तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन ये वर्तमान गठबंधन की सरकार ने 2019 में घोषणा किया था कि हमारा सरकार बनते ही हम यहाँ 6 महीने के अंदर जितने रिक्त पद हैं, बैकलॉग्स के जितनी नियुक्तियां हैं, सारे को पूरा कर देंगे। आज आप देखिए 3 साल हो गए, क्या परिस्थिति है। स्थानीयता का नीति तय नहीं हो पाता है, यहाँ पर नियोजन नीति तय नहीं हो पाता है, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार तय नहीं हो सकता है। कैसे करेंगे ये लोग? तो जनता धीरे धीरे सब कुछ को जानती है। राज्य अधिकार का क्षेत्र को जबरदस्ती लिटिगेटेड कराए हुए हैं। स्थानीयता नीति राज्य अधिकार का क्षेत्र है, संविधान में हर चीज वर्णित है, फिर भी लोग उसको जबरदस्ती जनता के बीच में कर रहे हैं। आप कुछ किए भी नहीं है, जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, खतियानी यात्रा निकाल रहे हैं। तो इन सारी चीजों को जनता देख रही है और इस चुनाव में तो निश्चित तौर पर इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को इसका नतीजा भोगना पड़ेगा। उम्मीदवार रामलोक चुनाव में आप मैंने कितना सहमति दे पाएंगे, चुनाव कैसे जीताएंगे, इस पर थोड़ा बता दीजिए। निश्चित रूप से संतोष कुमार महतो शिक्षित और योग्य उम्मीदवार हैं और हमारी बात कार्यकर्ताओं से भी हुई जो वहाँ पर हैं हमारे रामगढ़ में कार्यकर्ता और जो हमारा संगठन है। तो हम लोगों ने सभी अपने कार्यकर्ताओं से बात किया है और उनसे कहा है कि आप उनके चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जो है वो कितना वहाँ पर वोट झारखंड पार्टी को दिला पाए? देखिए, जब भी वोटिंग होती है तो जनता का रुझान जीतने और हारने वाले 2 उम्मीदवारों के बीच में मुख्यतः रहता है, लेकिन इस बार का जो मामला बना है वहाँ वो त्रिकोणीय मुकाबला है और वोट कितना दिला पाएंगे इसके बारे में तो हम आपसे पक्के तौर पर कुछ ना कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है उससे सहमति बहुत लोगों की है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसके हिसाब से चेंज होता है। चूंकि इस बार संतोष महतो मुख्यतः कंटेस्ट में है, तो जो हमारा वोटर जो इधर उधर बिखर जाता था उसको दिशा देने के लिए ही हम लोगों ने यह घोषणा किया है। और निश्चित रूप से आप माने कि संतोष महतो को इतना वोट बहुजन समाज पार्टी का समर्थन जरूर मिलेगा जिससे वो चुनाव जीत जाए। अभी रामलोक चुनाव में ना छात्र नेता भी लोग कूद गए हैं कि हम भी विधायक बनेंगे, वो भी वोट आपका काटेंगे। 2 पार्टी प्रमुख पार्टी जो है वो भी हैं। अब इसके बीच में आप कहाँ तक साबित कर पाएंगे, कैसे साबित कर पाएंगे, कुछ बताइए। जहां तक छात्रों का नामांकन का बात है तो छात्रों में आक्रोश था और कई लोगों से हम भी संपर्क में थे। उनका कहना था कि हम लोग इस बार चुनाव बैलेट से कराने का प्रयास करेंगे भैया, और यही कारण है कि उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। लेकिन आप निश्चित रूप से अभी 2 बज रहे हैं, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, उसमें कई लोग नामांकन अपना वापस ले लेंगे और सब लोग संतोष महतो के पक्ष में काम करेंगे, उनका प्रचार करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। छात्र नेता संतोष महतो के साथ देंगे? साथ निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सारे लोग, सारे युवा संतोष महतो के पीछे खड़ा है। संतोष महतो कई आंदोलनों में आगे रहा। अभी जय झारखंड एक अभियान हम लोगों का चल रहा था, उसमें हम लोग एक साथ थे, एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो निश्चित रूप से संतोष महतो इस बार जीतेंगे। योगेश्वर महतो जो है वो भी यही बात बोलते, पूरा छात्र मेरे पीछे आ जाएंगे और कम से कम 20 से 30 हजार वोट तो हम लोग काट लेंगे। वोट काटने की तो बात ही नहीं है। संतोष महतो जो उम्मीदवार बने हैं वो चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार बने, वोट काटने के लिए। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, और वो चुनाव जीते ऐसा हमारा प्रयास है और यही हम लोग समर्थन कर रहे हैं। चूंकि हम लोगों का वैचारिक समानता है झारखंड पार्टी के साथ। तो और एक बात आपको इतिहास की बता दूं, जो हमारे संस्थापक थे माननीय काशीराम साहब,
जिन्होंने सोते कौम को जगाया, उनका और झारखंड पार्टी के संस्थापक एनी होरो साहब का अच्छी मित्रता थी। और जब एनी होरो साहब उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो मान्यवर काशीराम साहब उनके प्रस्तावक बने थे। कैमरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विद्याधर प्रसाद है, मैं झारखंड प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का महासचिव।